हम जब भी कोई विचार करते हैं, हमारे शरीर के अंदर उस विचार के अनुसार एक द्रव्य, जिसको आपकी भाषा में कहूं केमिकल, बनता है। जो भी विचार करेंगे वो सबसे पहले यहां तैयार होता है। यहां 72 नाड़ियां हैं, धागे से भी पतली हैं, बहुत महीन है। ये हमारा आज्ञा चक्र है, जिस पर हम लाल रंग का टीका या टीकी लगाते हैं। ये इसलिए लगाया जाता है कि इसके एक्टिवेशन को हम और बढ़िया कर पाए, अपने ज्ञान को और बड़ा कर पाए, इसलिए इसको एक्टिव करने के लिए हम ये लगाते हैं। इसको आप आज्ञा चक्र भी कहते हैं। एक दिन में हर मनुष्य के साथ में 60,000 विचार टकराते हैं। कितने विचार? 60,000। लगभग 60,000 विचारों से आप ओतप्रोत होते हैं, लेकिन सारे के सारे विचार आप याद नहीं रखते हैं। उनमें से मैक्सिमम, अधिकतर उड़ जाते हैं, 2-4 बचते हैं। उनमें से कोई ऐसा होता है जो आपको अच्छा लगता है, उस पर आप ज्यादा विचार करते हैं। तो वो जब यहां क्षेत्र है, यहाँ एक बारीक क्षेत्र है जिसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, जिससे हम आकाशीय ऊर्जा से जुड़ पाते हैं, जो रीढ़ की हड्डी की सीधे में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब आप और हम कोई विचार करते हैं तो यहां से टकराता है, यहां से यहां आता है, इस क्षेत्र से वो बाहर तैरता है। प्रकृति उसको प्रकृति में तैरता है, जैसे कि तरंगे तैरती है। तो वो विचार, आपने सोचा कि मुझे ये चीज चाहिए, आपने बहुत सशक्ता से उसका विचार किया, विचार प्रकृति में तैरने लगा और प्रकृति मां ने उसको डन किया। कभी नो नहीं करती। प्रकृति मां ने उसको डन किया, यस किया, वो वापस लौटा। कहां लौटा? जहां से निकला था, जहां से निकला था। अगर वो विचार वहां अभी भी जिंदा है, तो आपने जो सोचा है वो हो जाएगा। जिंदा है का मतलब यह है कि हम इतने चंचल हैं कि सुबह कुछ सोच रहे हैं, दोपहर में कुछ सोच रहे हैं, फिर शाम को कुछ सोच रहे हैं। विचार की शक्ति बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन अगर उसी विचार को निरंतर हम सोच रहे हैं, निरंतर सोच रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो विचार पूर्ण ना हो। ऐसा नहीं होता। होता है वही कि प्रकृति अगर आपके साथ न्याय कर रही है, तो उसके न्याय के साथ आपको चलना होगा। हम इस विचार को समझने की चेष्टा करें। यहां पर भी इसी सूत्र को समझा जाए कि हम अपने अंदर जो भी हम कर रहे हैं, उन विचारों से एक द्रव्य बनता है, एक केमिकल बनता है, और वही हमारा निर्माण करता है। तो आपने ये तो सुना कि हाँ, श्रीमद् भागवतम की शरणागति कोई कर ले तो तत्क्षण उसके पाप दूर हो जाते हैं। पाप का मतलब क्या है? वही द्रव्य जो अंदर बना बैठा है, गंदा सा, वो मलिनता, जो विचारों की मलिनता रूपी द्रव्य हमारी बॉडी में, हमारी धमनियों में, हमारी इंद्रियों में विद्यमान है। जैसे हम पवित्र भाव को विचार करते हैं, वो शांत होने लगता है, पवित्र भाव बढ़ने लगता है, वो अपने आप स्वतः शांत हो जाता है, स्वतः, और आप विशुद्ध हो जाते हैं। मैं बार बार अपने प्रवचनों में एक बात कहता हूं कि अगर आपको अपने जीवन को जैसा बनाना है, वैसे आचरण में, वैसे व्यवहार में, वैसे लोगों में, वैसे खान पान में, वैसे मित्रों का चयन कर लीजिए, हो जाएगा। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसे लोग चुन लीजिए। आपका दोस्त वैसा ही हो, आपका खान पान वैसा हो, आपकी स्टडीज वैसी हो, आपका रहन सहन वाला एरिया भी वैसा हो, अच्छे लोग हो। अगर मान लीजिए आप गड़बड़ लोगों के साथ बैठेंगे तो गड़बड़ हो जाएंगे, आप चुगलखोर लोगों के साथ बैठेंगे, आप चुगलखोर हो जाएंगे, आप ईर्ष्या करने वालों के साथ बैठेंगे, आप ईर्ष्यावान हो जाएंगे, आप सत्संग वालों के साथ बैठोगे तो क्या होगा? क्या होगा? और सत्संग में बैठकर घर परिवार की चर्चा करने वालों के साथ हो जाओगे तो तुम वैसे हो जाओगे। ये भी ध्यान रखना। इट्स अ मैटर ऑफ एसोसिएशन। आप जैसी एसोसिएशन क्रिएट करेंगे, जिसमें बैठेंगे, आप वही उत्पाद बनेंगे। वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर एसोसिएशन। उसी का उत्पाद है हम सब। हम जो बने हैं अपने कर्मों से, अपने आसपास के वातावरण से बने हैं। तो आप जो बनना चाहते हैं, अपने वातावरण को चेक कीजिए कि वो ठीक है जैसा बनना चाहते हैं, नहीं तो फिर बदल दीजिए, तुरंत बदल दीजिए।
पूरा मामला इसी का है, क्योंकि सब कुछ मन से चल रहा है। मन कैसे बनता है? मन दो तरीके के भोजन से बनता है। एक भोजन जो कानों से और आंखों से मिल रहा है, समझ रहे हैं, जो हम कानों से और आंखों से जो भोजन ले रहे हैं, और दूसरा जो हम मुख से ले रहे हैं। उसका जैसी स्थिति होगी वैसा मन निर्माण होता है।